हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1.5 से 2 साल तक के बेबी के लिए फ़्रॉक बनाऊंगी। इस हिसाब से मैंने घेर का कपड़ा लिया है 9.5 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी 11 इंच ली है। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों साइड का घेर है और ये हमने कपड़े को 4 लेयर में लिया है और इस घेर में हमें फ्रिल लगाना है, तो इसलिए मैंने ऊपर वाले घेर की लंबाई कम ली थी। और ये फ्रिल वाला कपड़ा भी मैंने 4 लेयर में लिया है क्योंकि हमारा ये बैक फ्रंट दोनों पार्ट के लिए है। और इसकी चौड़ाई मैंने 17 इंच ली है और फ्रिल की लंबाई जो है वो 4.5 इंच है। तो ये मैंने फ्रिल के लिए जो कपड़ा लिया है इसमें हमारे दोनों पार्ट में एक एक जॉइंट है, वो मैं बाद में सिलाई में बताऊंगी। ये मैंने टॉप के लिए कपड़ा लिया है। फिलहाल टॉप में हमें कोई भी अभी फ़िलहाल कटिंग नहीं करनी, लेकिन मैं इसकी लंबाई चौड़ाई नाप के दिखा देती हूँ। इसकी लंबाई 5.5 इंच है, चौड़ाई 6.25 इंच है। और ये मैंने अंदर के लिए कपड़ा लिया है इनर की जगह, इसको मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। फिलहाल मैं उसकी कटिंग बाद में करूँगी, पहले मुझे घेर की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले जो घेर का कपड़ा मैंने लिया है इसके दोनों फ्रिल को हमें जॉइंट कर लेना है। तो पहले तो हम दोनों फ्रिल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर हम जॉइंट करेंगे, क्योंकि हमारा जॉइंट एक पार्ट जो है वो छोटा है और एक पार्ट इसका बड़ा है। तो इसको मैंने यहाँ से जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसके एक पार्ट को फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ से हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। चाहे तो पीको भी कर सकती हैं, चाहे तो लेस भी लगा सकती हैं। तो मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद अब जो हमने बड़ा वाला घेर लिया है इसमें से हमें एक पीस लेना है और इसके साथ हमें फ्रिल की सिलाई लगानी है और एक एक इंच पर हमें इस तरीके से चुनट डालते हुए पूरे घेर में फ्रिल को ज्वाइंट कर लेना है। तो इस तरीके से हम फ्रिल को ज्वाइंट करेंगे। अगर आप चाहें तो फ्रिल का चुनट अलग से बना करके भी ज्वाइंट कर सकती हैं। तो फ्रिल को मैंने ज्वाइंट कर लिया है। आप चाहे तो इसके टॉप पर एक सिलाई लगा लें, चाहे तो प्रेस से इसको बैठा लें। फिलहाल मैंने सिलाई नहीं लगाई है। और यहाँ से भी चुनट डाल लेना है अपने मनपसंद के हिसाब से, चाहे तो बड़े बड़े चुनट डाल लें या इस तरीके से छोटे वाले चुनट बना लें। यहाँ पर मैंने चुनट बना लिया है और इसी तरीके से दूसरे घेर को भी बना लेना है। तो देखिए मैंने दोनों घेर बना करके तैयार कर लिया है बिल्कुल सेम तरीके से। तो घेर तो हमारा रेडी हो चुका है। अब लेना है टॉप के लिए जो कपड़ा मैंने लिया है इसको। तो इसमें फ़िलहाल मैंने कोई कटिंग नहीं की है, बस दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच की चौड़ाई में मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से दोनों पार्ट में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली है। अब दोनों पार्ट को हमें एक साथ कर लेना है इस तरीके से और इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख करके 4 लेयर में कर लिया है और यहाँ से मैंने गोलाई का शेप दिया है। इसी शेप पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इसकी लंबाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रही थी, तो फिर से मैंने इसकी लेंथ को कम किया हुआ है और यहाँ से मैंने आधा इंच कट करके निकाल दिया है। तो इसकी कटिंग करने के बाद अब मैं इसकी लंबाई नापती हूँ। तो देखिए यहाँ से इसकी लंबाई 5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि सिलाई के बाद 4.5 इंच आएगी। तो ये है हमारा टॉप का दोनों पार्ट। और ये मैंने लिया है कपड़ा 2 पीस मैंने लिया है पट्टी बनाने के लिए और इसको मैंने 7.5 इंच की लंबाई में लिया है और चौड़ाई इसकी मैंने 1.5 इंच ली है। 3 इंच, डबल करने पे ये 1.5 इंच है। अब यहाँ से मैंने दूसरे वाले कपड़े की पट्टी ली है और इसको यहाँ से हमने सिलाई कर लेनी है। इसकी सिलाई करने के बाद फिर हमें ये वाली पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ से फोल्ड करके इस तरीके से इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी पट्टी दोनों कलर की बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये मैंने पट्टी बना ली है। दूसरी वाली पट्टी को भी सेम तरीके से बना लेना है। दोनों पट्टियों को मैंने बना करके रेडी कर लिया है। अब हमें लेना है टॉप के लिए जो कपड़ा हमने बनाया है उसको, और इसको फिर से हमें 4 लेयर में करके रख लेना है। तो देखिए मैंने 4 लेयर में कर लिया है। अब इस पर हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम इसमें निशान लगाएंगे यहाँ पर 2 इंच पर और ये निशान हम चारों पार्ट में लगाएंगे, बिल्कुल सामने सामने। उसी के नीचे हम चारों पार्ट में निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद अब ये पट्टी हमें लेनी है और यहाँ से हमें सिलाई करते हुए इस निशान के पास पट्टी को लगा करके इस पर मजबूत सिलाई लगानी है। फिर दूसरी वाली पट्टी को भी हमें दूसरे निशान पर सिलाई कर लेनी है।
तो ये मैंने सिलाई कर ली एक साइड। अब दूसरी साइड दूसरे वाले पार्ट को रखेंगे और इसकी भी हम सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि आपकी पट्टी की साइज़ इतनी हो कि बेबी के बिल्कुल साइज़ की हो, वरना ये पट्टियाँ अक्सर बड़ी हो जाती हैं। तो ये मैंने दोनों पट्टियों को सिलाई कर लिया है। अब हमें घेर को ज्वाइंट करना है, तो यहाँ से हम घेर की सिलाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने घेर की सिलाई स्टार्ट की है और ये हमने सिलाई पूरी कर ली। इसी तरीके से दूसरी साइड के घेर को भी हमें सिलाई कर लेना है। देखिए एक घेर मैंने ज्वाइंट कर लिया है, इसी तरीके से दूसरे वाले घेर को भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड के घेर को ज्वाइंट कर लिया है। अब बारी है साइड से इसे बंद करने की। तो यहाँ से हम साइड से सिलाई लगा करके इसको बंद करेंगे और ये बंद करते वक्त आपको ध्यान देना होगा कि आपके फ्रॉक की चौड़ाई कितनी होगी, उस हिसाब से चौड़ाई पर निशान लगा करके इसकी साइड की सिलाई लगा लें, जिससे ये बेबी के हिसाब से फिटिंग आपके मनपसंद की आ सके। तो ये मैंने दूसरी साइड की भी सिलाई लगा ली है। दोनों साइड की सिलाई हमने लगा के कंप्लीट कर ली है। हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से बन के कंप्लीट है, पर मैंने इसमें आगे की साइड बो बना करके लगाया हुआ है, वो भी मैं वीडियो में लगाना भूल गई थी। तो ये देखिए ये मैंने इसमें लगा करके आपको दिखा दिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।